हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक पाइप एंड टंकी की, जिसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 के बारे में आज अपन बात करेंगे। बेसिक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट 2 में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे थोड़ा सा लेवल जो ऊपर होगा, जो भी सवाल उससे ज़्यादा लेवल के पूछे जाते हैं, उन सवालों को अपन आज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे सवाल पार्ट 2 में। पहले सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल में लिखा है दोस्तों, ए व बी नल किसी होज को 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। देखो, ए और बी, ये तो भरता है 12 में और ये भरता है 15 में, यानी कि 12 मिनट में भरता है और ये उसे 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों को साथ खुला रखा गया, दोनों साथ काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, दोनों साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ए नल को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। जो ए था वह दोनों मिलकर 3 मिनट तक ही काम कर पाए। ए उसमें से काम करके चला गया, यानी कि ए नल 3 मिनट तक तो पानी देता है होज में, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो बी नल को उस काम को पूरा करना है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम था वो लेते हैं अपन। 60 काम इन दोनों से करवाने, पिछले वीडियो की जैसे 60 काम इन दोनों से करवाने हैं। तो बी नल उस बाल्टी को आगे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उनकी भांति देखो, एफिशिएंसी क्या होती है कि 12 मिनट अगर प्रतिदिन कार्य करता है तो 60 काम करने में उसे कितनी क्षमता लगेगी, 5 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट अगर प्रतिदिन काम करता है तो 60 काम करने में उसे 4 मिनट का समय लगेगा। अब आपको बोला गया है कि दोनों मिलकर कितनी देर तक काम करते हैं, 3 मिनट तक काम करते हैं, यानी कि दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 9। 3 मिनट तक किया गया कार्य, 3 मिनट तक ए प्लस बी का कार्य, 3 मिनट तक दोनों काम करते हैं। 9 गुणा 3 यानी कि 27 काम तो ये दोनों मिलकर करते हैं। अब कौन छोड़कर चला गया, ए काम छोड़कर चला गया, तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी के द्वारा शेष काम, अब शेष काम बी से करवाने हैं। देखो, 60 काम कुल थे, जिनमें से 27 काम हो गए, तो 33 काम शेष बच गए। 33 काम शेष बच गए और वो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो 33 काम को करेगा बी और इसकी क्षमता कितनी है, 4, यानी कि 8 चौक 32, तो 1 सही 1/4 मिनट में इस काम को पूरा कर देगा दोस्तों। ठीक है, देखो 8 से 1/4 को अगर मैं लिखूं तो 8 घंटे और 15 मिनट भी कह सकता हूँ। 15 मिनट कैसे कि 1/4 जो है उसे अगर 60 से गुणा किया जाए तो 15 मिनट निकल के आती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटे और 15 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो ए 12 मिनट में करता है, बी उसे 15 मिनट में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 60 काम का एलसीएम। उसके बाद देखा जाता है कि इनकी क्षमता कितनी है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, दोनों की कितनी होगी, 9। 3 मिनट तक दोनों ने काम किया तो 27 काम कंप्लीट हो गए। शेष काम कितना बचा, 33 काम। 33 काम को करने के लिए कौन आता है, बी आता है। तो बी की क्षमता कितनी है, 4। अगर इनकी क्षमता का हिसाब से इनका मान निकाले तो 8 सही 1/4 मिनट में, या फिर 8 घंटे और 15 मिनट में भी उस काम को पूरा करेगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल, देखो अगले सवाल में लिखा है, ए तथा बी पाइप किसी होज को भरने में क्रमशः 20 तथा 25 मिनट का समय लेते हैं। ए और बी, ये 20 मिनट का समय लेता है और ये 25 मिनट का समय लेता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों को साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। इसमें बी को बंद कर दिया गया तो ए इस काम को पूरा करेगा। तो होज कितने समय में भर जाएगा, देखो दोनों का एलसीएम लें तो 100 काम एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जिसका 20 का भाग 100 में भी जाता है और 25 का भाग भी 100 में जाता है। इनकी जब एफिशिएंसी निकालें, इनकी जो क्षमता होगी दोस्तों, क्षमता अगर निकालें हैं तो क्षमता हो गई इसकी तो 5 और इसकी हो गई 4, यानी कि 20 काम प्रतिदिन करता है, ये 25 मिनट प्रतिदिन काम करता है। 100 को करने में से 4 लगता है और उसको 5 लगता है। दोनों की जो क्षमता होगी वह 9 हो गई। ठीक है, तो ए प्लस बी के द्वारा जो काम होगा वह 5 मिनट, दोनों पाइपों को साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ए व बी के द्वारा किया गया काम, ठीक है, ए और बी के द्वारा 100 काम इन्होंने कर लिए,
5 मिनट तक इन्होंने काम किया, 5 मिनट तक काम किया, तो यहाँ पर 45 काम इनके आ गए दोस्तों। 45 काम दोनों ने मिलकर कर लिए। अब बी काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी को इस काम से कोई मतलब नहीं है, अब काम करेगा ए। तो ए के द्वारा शेष काम, ए के द्वारा शेष काम। अब शेष काम कितना बचा है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। 100 में से 45 काम हो गए, तो 55 काम शेष बचते हैं। 55 काम शेष बचते हैं। अब 55 काम कौन करेगा, केवल अकेला ए। तो ए की क्षमता कितनी है, 5। तो 5, 11 मिनट में ए अकेला उस काम को पूरा कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 मिनट तो दोनों ने साथ काम किया, 11 मिनट अकेले भी ने कर लिया। तो कुल जो समय होगा, वो 11 + 5 = 16 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों ने साथ 5 मिनट तक किया और 11 मिनट में ए अकेले ने कर लिया, तो पूरा काम कितनी देर में हो गया, 16 मिनट में हो गया। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ दोस्तों देखो, 3 नंबर के सवाल में देखा तो इसमें लिखा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37/1/2 ए और बी, 37/1/2 मिनट, थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को, और दूसरा इसमें 45 मिनट में किसी काम को करते हैं। दोनों साथ पाइप खोले जाते हैं टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, 30 मिनट में भरने के लिए, 30 मिनट में भरने के लिए टंकी को 30 मिनट में भरना है। तो 30 मिनट में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, बी को बंद किया जाता है, बंद कब करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले टंकी को 30 मिनट में जो काम हुआ है वो देखते हैं। 30 मिनट बाद बंद करना है बी को, 30 मिनट तक ए ने तो काम किया है। ठीक है, तो 30 मिनट तक ए का कार्य, 30 मिनट तक ए का कार्य देखते हैं, फिर बाद में जो काम बचेगा वही तो बी का होगा। तो 30 मिनट में 2/75। मन में सवाल उठ रहा होगा कि 2/75 कहाँ से आ गया, तो मैंने इसको चेंज कर लिया, ये 2/75 मान होता है। 37/1/2, 37.5 को 2/75 भी बोल सकते हैं दोस्तों। 2/75 क्यों, 75/2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक काम 2/75 में हो रहा है, तो ये सवाल उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो 2/75 ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। आगे लिखा है कि ए पाइप अंत तक चला, 30 मिनट में उसने कितना काम किया, देखो 30 मिनट में उसने काम कर लिया 4/5 काम, 4/5 काम ए अकेले ने कर लिया। अब जो शेष काम होगा, शेष काम बी के द्वारा, तो शेष काम कितना बचा, 4/5, यानी कि 5 में से 4 काम हो गए, 500 में से 400 रुपये मेरे पास आ गए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, केवल 100 रुपये। तो शेष काम कितना बचा, 1/5। ठीक है दोस्तों, तो 1/5 काम यहाँ पर बच गया, जो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 45। ठीक है, तो 1/5 बट्टा में 1/45, ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 1/5 गुणा 45/1, 9 मिनट बाद, 9 मिनट के बाद बी को बंद करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो बी कब बंद होगा, 9 मिनट के बाद। वापस समझाता हूँ, 37/1/2 को मैं 2/75 क्यों माना, क्योंकि ये 75/2 होता है, लेकिन बट्टा 1 में होता है। ठीक है, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये 2/75 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 2/75 को 30 मिनट तक कार्य करवाया, 4/5 काम हो गया। इसके बाद जो शेष कार्य बचा वो कितना है, 1/5 कार्य। 1/5 कार्य के हिसाब से बी का मान निकाला, तो बी का मान कितना आ गया, 9 मिनट बाद बी को बंद करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, तो थोड़ा सा लेवल है, बाकी अगर आप 1 या 2 बार वीडियो को देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल है 4 नंबर का सवाल। देखो चौथे नंबर के सवाल में आपको लिखा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। 2 नल है ए और बी, ये तो 15 में भरता है और ये 20 घंटे में भरता है, 15 और 20 घंटे में भरता है, जबकि तीसरा नल उसे सी 25 घंटे में खाली कर देता है।
सी जो है वो 25 घंटे में खाली कर देता है। ये दोनों मिलके तो भरते हैं और ये अकेला इसे खाली कर देता है। तीनों का जब एलसीएम निकालें, तीनों का जब एलसीएम निकालें तो एलसीएम आता है 300 काम। 300 काम ऐसे हैं जिनमें 15, 20 और 25 तीनों का भाग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 15 का भाग अगर इसमें दें तो कितनी बार जाएगा, इसकी क्षमता निकालेंगे तो एफिशिएंसी जो होगी 15 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 काम को कितनी देर में करेगा, 20 घंटे में। 20 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 काम को कितनी देर में करेगा, 15 घंटे में, ठीक है। 25 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 काम करने में कितना समय लगाएगा, ये अगर 15 लगाता है तो 15 से कम यानी कि 12 घंटे में इस काम को पूरा करेगा दोस्तों, ठीक है। ये दोनों भरते हैं और ये खाली करता है। अब आपको बोला गया है कि सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया। तीनों नलों को साथ खोला गया लेकिन सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, यानी कि ये तीनों जो लोग हैं वो 10 घंटे तक कार्य करते हैं, लेकिन सी को बंद कर दिया जाता है तो ए और बी उस काम को करेंगे। तो 10 घंटे तक तीनों का कार्य, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से देखना। तीनों का 10 घंटे का कार्य आपको निकालना है। देखो 20 और 15 35, ये दोनों का जो योग होगा वह 35 यहाँ पर होगा। 35 माइनस 12, 35 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, इसको इसमें से घटाया 3 और इसको इसमें से घटाया तो 23। 23 काम इन तीनों से करें, 23 काम इन तीनों से करे हैं तो देखो 10 घंटे तक काम कितना हुआ, 230 माइनस 300, तो 230 काम हो गए। तो 70 काम इसके पास क्या बचे, शेष काम, यानी कि मुझे करवाने हैं 300 काम और काम कितने हो गए, 230। अब 230 कैसे आया, देखो 10 घंटे में काम हुआ 23 के हिसाब से, तो यहाँ पर 230 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 10 घंटे में किया गया काम कितना होगा, 23 तो इनकी क्षमता है। 10 घंटे के हिसाब से देखें तो मेरे पास संख्या आती है 230। 300 काम में से 230 काम हो गए, उसके बाद काम कितने बचे, 70 काम। अब 70 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी द्वारा शेष काम। बी तो चला, सी तो चला गया, ए और बी उस काम को करेंगे। तो 70 काम को ए और बी करेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है, 20 और 15 यानी कि 35। तो 35 इसको करेंगे तो 2 घंटे में इस काम को पूरा कर देंगे दोस्तों। 2 घंटे में ए और बी इस काम को कर देंगे। पहले कितनी देर तक काम चला था, 10 घंटे तक। तो कुल जो समय होगा 10 प्लस 2, यानी कि तीनों मिलके करते थे 10 घंटे में, लेकिन ए और बी अकेले ने भी 2 घंटे काम किया है, तो कुल काम कितनी देर में हो गया, 12 घंटे में ये पूरा काम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल की कैलकुलेशन की जाएगी। ए और बी भरते थे, सी खाली करता था, इनका एलसीएम निकाल लिया 300, इनकी क्षमता निकाल ली इतनी। 10 घंटे तक तीनों ने जो काम किया वो कितना है, 230। जो बचा है 70 काम, तो सी तो चला गया, ए और बी उस काम को करेंगे। तो ए और बी 70 काम को करते हैं 35 की क्षमता से, क्योंकि 20 इसकी है 15 इसकी है, दोनों इस काम को करते हैं तो 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 10 घंटे पहले काम किया, 2 घंटे बाद काम किया, तो 12 घंटे में काम पूरा हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। बाकी पेन और कॉपी हाथ में रखा करो, सारी चीज़ों को नोट करते चला करो। देखो ए का काम, ए का जो काम है वो 1/15 है, गुणा 8 से 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का समय निकलता है। तो 3 घंटे तक तो ए ने काम किया, यानी कि 1/5 काम ए करता है दोस्तों। वापस समझाता हूँ, ए का काम है 1/15, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का समय लेकर वह 1/5 काम पूरा कर देता है। अब है बी का काम, जो बी का काम है वो देखते हैं। बी का काम है 1/12 और बी का काम कितनी देर चलता है, 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक वो काम चलता है। तो गुणा में 2, तो 1/6। 1/6 काम तो बी करता है, 1/5 काम ए करता है। दोनों का काम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, 1/5 और 1/6, यानी कि 11/30 काम ए और बी करते हैं। 11/30 काम ए और बी करते हैं। अब ए माइनस बी माइनस सी निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि 1/5 माइनस 1/6 और माइनस 1/4, और ये मान निकल के आता है दोस्तों 1/10।
इन तीनों को जब सोल्व करेंगे तो 1/10 मान निकल के आता है, यानी कि 1/5, 1/6 और 1/4, ये तीनों का मान निकाल लिया। अब क्या पूछा है कि टंकी कितनी बजे खाली हो जाएगी, तो इनकी क्षमता के हिसाब से मान देखते हैं। तो 11/30 में मतलब कुल काम में किसका भाग देना है, 1/10 का, यानी कि ए और बी का भाग अगर ABC में दें तो C का मान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो कैसे, 11/30 बट्टा में है 1/10, ये संख्या ऊपर चली जाएगी। 11/30 गुणा में 10, 10 तिया 30। अब 11 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 3 तिया 9 और 2 सही। ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, इसमें पूछा है कि कितनी बजे खाली होगी टंकी। तो देखो 11 बजे उस टंकी को बंद कर दिया गया था, यहाँ पर अपने पास मान आ गया 3 घंटे और 2/3 का मतलब कितना होता है, 40 मिनट। 3 घंटे और 40 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। ये 40 मिनट कहाँ से आ गया, 2/3 गुणा 60, तो 3 दूनी 40 मिनट का समय यहाँ से निकल गया। 3 घंटे और 40 मिनट के बाद वह टंकी खाली होगी, यानी कि 11 बजे के कितने घंटे बाद, 3 घंटे 40 मिनट बाद। तो 11 बजे प्लस 3 घंटे और 40 मिनट, यानी कि 2:40 पर वह टंकी खाली हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ए का काम निकालिए 1/5, बी का काम निकालिए 1/12 से 1/6, 3 और 2 कहाँ से आ गई कि 8 से 11 बजे तक 3 घंटे तक काम किया, 9 से 11 बजे तक इसने 2 घंटे काम किया। दोनों का काम निकाल लिया तो मेरे पास आ गया 11/30। अब तीनों का काम निकाला तो मेरे पास आ गया 1/10। तीनों का भाग अगर मैं दोनों में दिया तो मेरे पास अलग से काम मान निकल के आ गया कि 3 घंटे और 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 बजे इस टंकी को बंद कर दिया गया था, पाइपों को चालू किया गया था। अब 2:40 पर यह टंकी खाली हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल, 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, यदि किसी टैंक को 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। देखो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, 1/3 लीटर होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। पहले तो इसकी कुल सीमा निकालते हैं अपन, यानी कि 1/3 जिसको मैं 33.33% बोलता हूँ, ये जो समय है, ये जो चीज़ है वह 80 लीटर है। तो मैं 100% अगर निकालूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 गुणा 3 यानी कि 240 लीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखो कैसे, 1/3 का मतलब 33.33 यानी कि 1/3 हिस्सा 80 लीटर है, तो कुल 100% जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 240 लीटर। आगे पूछा है कि 240 लीटर का आधा भाग कितना होगा, तो 240 गुणा 1/2 और वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, 1/3 भाग 80 लीटर है तो कुल भाग कितना हो जाएगा, 240 लीटर, और उसका आधा भाग कितना हो जाएगा, 120 लीटर। तो आधा भाग कितना हो गया दोस्तों, 120 लीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो, देखो 7 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 3/4 भाग तो भरा हुआ है, इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर 100% की बात करते हैं। 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि 75% हिस्सा तो भरा हुआ है, और खाली कितना है, 25%, यानी कि एक हिस्सा खाली है और 75% भाग भरा हुआ है, यानी कि 3 हिस्से भरे हैं। अब मैं 100% की बात करूं तो देखो इसमें 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 लीटर। वो कैसे हुआ, 3/4 के अनुपात से निकाला तो 40 लीटर तो इस कुल का मान हो गया, इसमें से निकाला गया 30 लीटर, यानी कि जो 3 इसमें मान दिया गया था वो निकाल लिया गया, यानी कि 75% जो है वो 30 लीटर है। तो इसमें से कितना पानी निकाला, 30 लीटर पानी निकाल लेने पर टंकी की धारिता कितनी होगी, यानी कि टंकी का पूर्व अनुमान, यानी कि टंकी पूर्ण कितने किलो की है। तो पूर्ण मैंने निकाला कि 100% बराबर 40 लीटर। कैसे हुआ, 75% भाग भरा हुआ था जो कितना था, 30 लीटर, और कुल कितनी है टंकी,
40 लीटर। तो 40 लीटर की कुल टंकी है जिसमें 75% भाग भरा हुआ है वो 30 लीटर का है दोस्तों, ठीक है। तो 25% जो भाग होगा वो कितना लीटर हो जाएगा, 10 लीटर। आपको पूछा है कि टंकी की धारिता कितनी है, तो 100% धारिता होगी तो वो कितनी है, 40 लीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 लीटर, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो दोस्तों अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर के सवाल में लिखा है पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है। 12 बाल्टियां किसी टंकी को भर देती है। 12 बाल्टियां किसी टंकी को भर देती है। प्रत्येक बाल्टी का वजन 13.5 लीटर है। 13.5 लीटर यानी कि 13.5 लीटर की 12 बाल्टियां उसे टंकी को कितनी देर में भर देती है, सॉरी कितनी देर में नहीं, कितनी बाल्टियों से टंकी भरी जाती है, 12 बाल्टियों से। उनका लीटर कितना है, 162 लीटर, यानी कि टंकी जो है वह 162 लीटर की है। 13.5 किलो की एक बाल्टी और 12 बाल्टियों से भरी जाती है, यानी कि 162 लीटर की पूरी टंकी है। आगे बोला गया है कि 9 लीटर की कितनी बाल्टियों से टंकी भरी जा सकती है, तो 162 लीटर में आप 9 बाल्टियों का भाग दे दो, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 18 बाल्टियों से ये टंकी 9 लीटर की बाल्टियों से भरी जा सकती है, ठीक है। तो 18 बाल्टियाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। बाकी पानी, नल और टंकी के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। सारी स्टेप्स के सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर के सवाल में कहा 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। माना ए और बी है, ये तो 20 मिनट में भरता है और दूसरा उसे 25 मिनट में भरता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अलग सवाल है, यदि दोनों को बारी बारी से, यानी कि पहले ये चले फिर ये चले, दोनों को बारी बारी से चलाया गया तो ये टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनका अनुमान निकालते हैं, तो ये कितना काम करवाते हैं इनसे, 100 काम इनसे करवाने। इसकी जो एफिशिएंसी होगी, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, इसकी तो 5 है और इसकी 4 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अपन इसको बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, 1/20 और आगे निकाल सकते हैं 1/25। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। 20 पंजो 100 और 25 चौक 100, यानी कि 9/100। एक चक्कर में, एक बार में कितनी भरती है, 9/100। मुझे भरनी है 100 और 9 भरी हुई है, तो देखो 11 चक्कर लगवाते हैं। 11 चक्कर में देखो 9 × 11/100 कितनी हो गई दोस्तों, 99/100। कितनी बच गई, केवल एक भाग बचा है। 99 भाग कंप्लीट हो गए, केवल एक भाग बचा है, और वो किस चक्कर में पूरा होगा, इस चक्कर में पूरा होगा। 2 फिक्स चक्कर होंगे, यानी कि एक इसका चक्कर एक इसका चक्कर। 11 चक्कर कंप्लीट हो गए तो 99 भाग पूरे हो गए। अगला चक्कर जो आएगा वो इसका आएगा, 5 के हिसाब से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 5 के हिसाब से वो जो चक्कर होगा वो देखते हैं कैसे, 1/100 ये क्या है, शेष, यानी कि 9/100 के बाद जो बचा है, सॉरी 99/100 के बाद जो काम बचा है वह कितना कहलाएगा, 1/100। इसको कौन करेगा, ए का काम। एक का काम कितना है, 1/100 बट्टा में 1/20, और ये कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है दोस्तों। तो 1/5 ये काम हो जाएगा, तो 22 मिनट तो मुझे यहाँ लग गए, सॉरी 1 चक्कर 2 चक्कर, यहाँ पर 2 मिनट में काम हो रहा है, 2 मिनट में, यानी प्रति 2 मिनट में। ये तो करता है 1 मिनट, ये करता है 1 मिनट, 2 मिनट में कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं, 11 चक्कर पूरे हुए, यानी कि 22 चक्कर। तो 11 × 2, 22 चक्कर तो कंप्लीट हो गए, और लास्ट चक्कर क्या था, 1/5 का। तो कितना हो गया, 22 सही 1/5 मिनट में टंकी बारी बारी से अगर ए और बी को खोली जाए तो ये टंकी भर जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो सवाल मैंने आपको सारे इसमें करवा दिए हैं। पार्ट बी आज कंप्लीट होता है। आपकी नल और टंकी के सारे सवाल जो भी परीक्षा में बनते हैं वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।